ठीक है, आहो ज़रा समझी ले। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान। सबसे पहले क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात की और ये जो सियासी हलचल जारी है, उस पर अगर किसी ने पेशन गोई की थी तो फ़याज़ुल हसन चौहान थे। और ये जो अब पीटीआई का बग़ैर किसी लीडर की कॉल के मोब सामने आया है, इस हवाले से भी चौहान साहब के पास कोई इनसाइडर है, बड़ी ख़बर है, तो वो भी जानते हैं। चौहान साहब, पिछली बातें आपकी सच साबित हुई हैं, मुस्तकबिल की कुछ बात बताएँ। देखिए, मैंने आज से 1 महीना पहले सबसे पहले जो है वो मेरी फ़ेसबुक के ऊपर पोस्ट मौजूद है, मेरी वीडियो, मेरा वीलॉग, जिसमें मैंने कहा था कि क़ब्ल अज़ वक़्त इलेक्शन होंगे, ठीक है? और वो आपके सामने सारी, फिर मेरे बाद जो है फ़वाद चौधरी साहब ने भी, शेख रशीद साहब ने भी मुसलसल इस बात को दोहराया। अभी भी आपके सामने सूरत हाल है। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये 13 चोरों का जो मिक्स अचार है ना, इनके अंदर फूट आज सुबह से पड़ गई है। वो मौलाना फजल रहमान साहब का कोई सूबाई अमीर है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि मौलाना साहब के साथ कमिटमेंट की गई थी सदर पाकिस्तान बनाने की, और बिलावल जरदारी उसको पूरा नहीं कर रहा, तो सारे कारकुनान तैयार रहें, किसी टाइम भी कॉल दी जा सकती है, ठीक है? और सुबह फिर जनाब पीपल्स पार्टी वालों की चल रही थी कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम सिर्फ आइनी ओहदे लेंगे, गवर्नर, स्पीकर और इस तरह के, और ताकि सारे की सारी जो कालक है ना वो शहबाज शरीफ के मत्थे लगे जाके, मकसूद चपड़ासी दे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते होगी गुम, एक की चूंच एक की दुम। अगले 2.5 महीनों के अंदर ये जो यूनाइटेड स्टूजिज अलाइंस है ना, यूएसए, ये इसी तरह तितर बटेर की तरह लड़ेंगे, किसी की चूंच गुम होगी, किसी की दुम गुम होगी। और आवाम हर आने वाला दिन इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और फिर इलेक्शन आ जाएगा, और इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, चौहान साहब, ये जो नून लीग है या पीटीआई है, इनको हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि जो आपके कारकुन निकले, कुछ ऐसे नारे उनके सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएँ, कुछ ऐसी तस्वीर जिससे ऐसा लगे कि पीटीआई और ख़ास तौर पर जो इमरान खान हैं वो अफ़वाज पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप चूँकि पिंडी से इलेक्ट होते हैं, तो कोई चीज़ आपको ऐसी दिखाई देती? अच्छा, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, मैंने पिछले 1 महीने के अंदर मेरी 3 से 4 जो है ना मेरी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उसमें, ट्विटर पे और फेसबुक पे और इंस्टा पे मेरी पोस्ट्स और मेरे वीलॉग्स मौजूद हैं। और आज मैं आपके टीवी चैनल के ज़रिए से बता दूँ, कल जो ओवरसीज़ के अंदर मुजाहरों में और पाकिस्तान में भी अगर कोई जनरल बाजवा साहब के हवाले से या आर्मी के हवाले से जो नारे लगे, कतन भी इमरान खान साहब की ये पॉलिसी नहीं है, कतन भी पीटीआई की ये पॉलिसी नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, एक पीटीआई का जानदार किस्म का कारकुन होने की हैसियत से, मैं कंडेम करूँगा कि अगर कोई पाक फ़ौज और पाक फ़ौज का चीफ़, वो पूरी फ़ौज का कस्टोडियन होता है, उसके हवाले से किसी किस्म की सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई चीज़ चलती है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले पाकिस्तान की जो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि एटमी पावर पाकिस्तान को हम उस वक्त तक शिकस्त नहीं दे सकते जब तक हम पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान इख्तलाफ और नफ़रत न पैदा कर दें। इसी स्ट्रेटजी के तहत 9/11 आया, इसी स्ट्रेटजी के तहत ड्रोन अटैक्स होते थे, इसी स्ट्रेटजी के तहत आपके जनाब पीटीएम बनी, इसी के तहत महमूद खान अचकज़ई था, और फिर ये सारे लोग थे, और फिर ये सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल नवाज शरीफ, और इसका बाहर बैठ के बोलना। अब ये जो सिचुएशन बन रही है, इस पे मुल्क दुश्मन ताकतें फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी, जो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और आखिरी चीज़, इमरान खान साहब जिस दिन फारिग हो रहे थे रात को, उससे 2 घंटे पहले उन्होंने शाहीन 3 मिसाइल का जो तजर्बा हुआ, उस पर पाक फ़ौज को, उसके अदारों को, उसके साइंटिस्टों को खराज तहसीन पेश किया, जो ऑन रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब का तो ये तरबियत और ये सोच है, और इंशाअल्लाह हम इसको कतन भी ना अप्रिशिएट करेंगे, ना बकअप करेंगे, बल्कि कंडेम करेंगे कि कोई आर्मी चीफ के ख़िलाफ़
या आर्मी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई नारेबाजी या सोशल मीडिया के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कोई मूव चले। खान साहब, आप पर्सनली एक नज़रियाती पॉलिटिशियन है। बहुत कम होता है कि पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, पार्टी जो भी ज्वाइन कर लें, लेकिन एक नज़रिया जो पाकिस्तान के कलमे की बुनियाद पे बने। इन फ्यूचर अब तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पीटीआई की मुखालिफ हैं, आप बेहतर जानते हैं, एमकेएम भी मुखालफ होगी। इन फ्यूचर कोई लब्बैक तहरीक लब्बैक के साथ आप देख रहे हैं सियासी इत्तेहाद, जिस तरह सेनेटर एजाज चौधरी ने एक इनिशिएटिव लिया था, और आप जैसे जो एक नज़रियाती कारकुन हैं, वो क्या समझते हैं कि हमें सारी फोर्सों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, साथ लेकर भी कुछ को चलना चाहिए? देखें, अगर बेगम सफदर हमज़ा शहबाज का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी, वो एक हो गए। हमज़ा शहबाज बिलावल जरदारी की शक्ल को बुरा समझता था, वो दोनों आपस में शीर वो शुक्र कोई उनके शौक का था। सुने सुने सुने। और मौलवी फजल रहमान बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तकारीर करते थे, ये एक हो गए। महमूद खान अचकजई को जनाब आपकी एमक्यूएम अच्छी नहीं लगती थी, ये आपस में इकट्ठे हो गए। जब ये सारे इकट्ठे हो सकते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर जो तो लीगल फ्रेम के अंदर पॉलिटिक्स कर रहा है, आईने पाकिस्तान की हदूद के अंदर, सारे कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं। या तो तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगा दो, अगर पाबंदी नहीं है, उसको इजाज़त है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दे रहा है, रियासत पाकिस्तान इजाज़त दे रही है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जमात इस्लामी लड़ सकती है, तो इट में भी पॉसिबल, इकट्ठे भी हो सकते हैं। और वैसे भी तहरीक लब्बैक वालों को ये पता है कि नामूस रसालत की बात अगर किसी लीडर ने की है दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के किसी लीडर ने, तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं जिन्होंने किया, उसके अलावा किसी में हिम्मत नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब के जाते जाते बता दें, सुने प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, वो बंदा कि जो पाकिस्तान से भाग के लंदन बैठा हुआ है, वो बढ़ के मार रहा है कि हम भागने वाले नहीं हैं। और उससे बड़ा लतीफ़ा ये है कि उसकी ये बात सुनने के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ गधे हैं जो कहते हैं ओ जिया शेरा। ये सबसे बड़ा लतीफ़ा है। ये थोड़ी ब्रेक। अच्छा जी, बिल्कुल फयाजुल हसन चौहान साहब की बातें आपने सुनी, खुलकर उन्होंने बयान किया। इनकी ये कुछ पेशन गोइयाँ थी कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, अगर तरीक़े अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम, तो जो पीटीआई के मोब हमने देखा, कारकुन चार्ज हुए, उसका यही था कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन में जाएंगे। उसके अलावा तहरीक लब्बैक के हवाले से फयाजुल हसन चौहान साहब का कहना है कि अगर ये जो मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, असफन यारवली, एमकेएम ये इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक भी इसी पाकिस्तान की जमात है और उस पर कोई पॉलिटिकल पाबंदी नहीं है, तो उनके साथ तहरीक इंसाफ का इल्हाक मुस्तकबिल में क्यों नहीं हो सकता। इससे पहले ये बात जो है वो सेनेटर एजाज चौधरी ने की थी, वो कि पीटीआई की जानिब से, पार्टी की जानिब से कुछ रहनुमाओं ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन अब भी वो इस पर कायम है कि हमें तहरीक लब्बैक के साथ भी इत्तेहाद करना चाहिए। और इन फ्यूचर जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से हम फयाजुल हसन चौहान साहब से उनके व्यूज़ लेते रहेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। अल्लाह हाफिज़।